मतलब हमने ये समझ लिया कीवर्ड्स क्या है ना, आगे नहीं समझ आपको कीवर्ड्स क्या है। बेसिकली लोगों की सर्च क्यूरीज है और गूगल ने उनको स्टैंडर्डाइज कर दिया कि भाई इनमें से कौन सी टर्म्स ऐसी कॉमन है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, तो उनको गूगल ने कहा ये कीवर्ड्स हैं। ये देख लिया हमने। अब आगे क्या हमारा टॉपिक है इसके बाद, यानी हमने पहले कहा कि हमें क्या जानना ज़रूरी है कीवर्ड बनाने के लिए, फिर हमने कहा कीवर्ड कितनी तरह के होते हैं, फिर हमने कहा कि लोग कीवर्ड्स को कैसे टारगेट कर रहे होते हैं अपनी इंटेंट के मुताबिक, ऐसे ही है ना। फिर हमने कहा वेबसाइट्स हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक स्टैटिक वेबसाइट होती है, जैसे मैं कहूँ पीक सोल्यूशन की वेबसाइट है या दस्तगीर इंजीनियरिंग की वेबसाइट है, तो वहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, इन्फॉर्मेशन है ना। लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उस इन्फॉर्मेशन की बेसिस पर कॉन्टैक्ट करते हैं, एडमिशन्स लेते हैं या कोई मशीन बाय कर लेता है, लेकिन कोई भी वेबसाइट से ट्रांजैक्शन तो नहीं कर रहा ना। इट इज़ ऐसा नहीं है कि वेबसाइट के ऊपर से एडमिशन हो रहा हो। जबकि दूसरी तरह की जो वेबसाइट्स हैं वो दराज की जैसी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर जब हमें कोई माउस खरीदना होता है, हम दराज तक जब पहुँच जाते हैं तो वहाँ से हम ट्रांजैक्शन भी करते हैं, वहाँ से हम परचेज भी करते हैं, और जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उनको ऑर्डर जाता है, वो डिलीवर करते हैं और उसकी होम डिलीवरी हो जाती है। ऐसे ही है। इसका मतलब क्या, वो दो तरह की वेबसाइट्स हुई मैंने। एक तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं हम बोलते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स, ये ट्रांजैक्शनल वेबसाइट्स जो होती हैं, सो उनके अलग कीवर्ड्स होते हैं। स्टैटिक जो वेबसाइट होगी उसके तो यूनिवर्सली वेबसाइट के हवाले से कीवर्ड्स बन जाएंगे ना, कि उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं सिर्फ। लेकिन जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होते हैं उसकी जो हम एसईओ करते हैं वो हम प्रोडक्ट एसईओ करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक कंपनी है और उसके पास 10 प्रोडक्ट्स हैं सेल करने के लिए, वो 10 प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे 10 प्रोडक्ट्स की एसईओ करनी है अलग अलग। ऐसे मुमकिन नहीं है कि मैं पावर बैंक भी बेचता हूँ और मैं माउस भी बेचता हूँ, तो मैं माउस की तो एसईओ कर दूँ तो पावर बैंक की एसईओ साथ ही हो जाए, नहीं हो सकता ना। जब आप दराज से किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हो, आप देखते हो सिर्फ फोकस में आपको वही वाली प्रोडक्ट नज़र आ रही होती है, आपको कुछ और नज़र नहीं आता, सिर्फ एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट नज़र आती है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ई कॉमर्स साइट्स होती हैं उनकी जो एसईओ होती है वो कैसी होती है, प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट। 10 प्रोडक्ट्स हैं तो 10 टाइम 10 एसईओज होंगी। अगर उसके पास 500 प्रोडक्ट्स हैं तो इसका मतलब क्या, वो 500 की अलग एसईओ करेंगे, तभी वो अलग प्रोडक्ट्स रैंक करेगी। भाई जिसने माउस खरीदना है उसने कीवर्ड्स माउस के लगाने हैं, जिसने पावर बैंक खरीदना होगा वो कीवर्ड माउस के कभी भी नहीं लगाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो माउस वाले कीवर्ड डेड हो गए वहाँ पर आकर। वहाँ पर कौन से कीवर्ड चलने चाहिए, पावर बैंक के चलने चाहिए। जो मोबाइल खरीदना चाहता है अब मोबाइल के कीवर्ड चाहिए, जो लैपटॉप का कीबोर्ड खरीदना चाह रहा है उसको लैपटॉप वाले कीबोर्ड के कीवर्ड्स चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं उनकी एसईओ कैसी होती है, प्रोडक्ट्स के हिसाब से होती है। मिसाल के तौर पर कोई कस्टमर मेरे पास आता है जो ऑफिस सेंटर में अपनी शॉप रन कर रहा है, और उसके बाद शॉप पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिकती हैं। आपको पता है ना किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे जो कितनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ना, तो अगर वो मुझे कहे कि भाई मेरी सारी मैंने वेबसाइट पर अपलोड की हुई हैं तो मुझे एसईओ करवानी है अपनी प्रोडक्ट की, तो आप एसईओ कर दो। तो मैं उसकी स्टैंडर्ड एसईओ नहीं करूँगा जैसे मैं पीक सोल्यूशन की कर रहा हूँ, जैसे मैं दस्तगीर इंजीनियरिंग की कर रहा हूँ, बल्कि उसकी एसईओ जो होगी वो कैसी होगी, वो प्रोडक्ट्स की एसईओ होगी। तो मैं उससे कहूँगा कि भाई मैं आपके पास कितनी प्रोडक्ट्स की एसईओ करवाना चाहते हो। इसका मतलब क्या हो, वो एक्सपेंसिव होगा काम उसके लिए, ठीक है। उसके लिए वो जैसे पीक सोल्यूशन वाले होंगे, हम कहेंगे भाई 5 कीवर्ड ले लो, 8 कीवर्ड ले लो, खत्म होगी बात, और सारे के सारे कीवर्ड्स मेन पेज के ऊपर रैंक करवा रहे होंगे हम, या सब पेजेस पर रैंक करवा रहे होंगे। लेकिन जो प्रोडक्ट ऐसी होगी उसकी एक प्रोडक्ट की अलग ऐसी होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ई कॉमर्स की एसईओ जिसकी वेबसाइट होगी उसको महंगी पड़ेगी, सस्ती एसईओ नहीं होगी, क्योंकि वो हर प्रोडक्ट की अलग एसईओ होनी है। अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ब्रिंगिंग कीवर्ड आइडियाज़। अब अगला काम क्या भी हमारा, कीवर्ड्स के आइडियाज़ भी तो होने चाहिए। कीवर्ड आइडियाज़ मिलेंगे कहाँ से, मतलब एक तरीका तो कीवर्ड आइडिया लेने का ये है कि पीक सोल्यूशन के जो प्रिंसिपल हैं मैं उनके पास जाऊं और मैं उनसे बताऊं कि भाई आप मुझे बताएंगे कौन सी सर्च क्यूरीज हैं जो आपके क्लाइंट्स करेंगे, ताकि मैं उनको कीवर्ड्स बना लूं। तो क्या होगा, प्रिंसिपल साहब मुझे कोई एक लिस्ट दे देंगे, कंप्यूटर फाउंडेशन कोर्स, वेब डेवलपमेंट कोर्स, ऐसे ही लिस्ट बनाकर देंगे ना, कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, आईकॉम, एकेडमिक कोर्सेज इन लाहौर, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज, कुछ इस तरह के अपनी तरफ से अप्रोच बनाकर दे देंगे जो उनको पता है कि उनका कस्टमर कौन सा है। भाई जो बंदा कुछ बेच रहा होता है उसको ये तो पता होता है ना कि उसका कस्टमर क्या पूछना चाहता है, सारे क्वेश्चंस पता होते हैं ना उसको। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक सोर्स तो मेरा क्लाइंट हो जाएगा। एक सोर्स क्या होगा, एक सोर्स होंगे कंपटीटर्स। भाई जिन लोगों की
वेबसाइट्स रैंक कर चुकी हुई हैं, उनको भी तो मैं देख सकता हूँ ना कि उन्होंने कौन से कीवर्ड यूज किए। ठीक है, एक सोर्स होगा गूगल, गूगल पे जाकर भी तो मैं देख सकता हूँ। तो सबसे पहला सोर्स क्या है जी, गूगल ऑटो कंप्लीट। सबको पता है गूगल ऑटो कंप्लीट क्या का मतलब क्या होता है भाई? गूगल करते हो ना कुछ चीज, जैसे मैं लिखता हूँ ऑनलाइन, खुद ही लिखा हुआ आ जाता है। तो इस फीचर को हम बोलते हैं गूगल ऑटो कंप्लीट। ये वाला फीचर ब्राउजर में ऑन भी हो जाता है, ऑफ भी हो जाता है। अगर मैं उसे ऑफ करना चाहूँ तो वो ऑफ भी हो जाएगा, ठीक है, उसकी सेटिंग्स में जाकर। सो गूगल ऑटो कंप्लीट से मैं आइडिया लेता हूँ कि भाई मेरा कीवर्ड क्या होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अभी देखिएगा, मैं आइडिया लेने लगा, कोई सा भी मैं अकाउंट खोलता हूँ। जी आ गए यहाँ पे, और यहाँ आकर मैं लिखता हूँ MD कैट। देखिए नीचे ऑप्शंस आ गए, खुद ही उसने फिल कर दिया ना MD कैट से रिलेटेड क्या चीज हो सकता है। अच्छा, फिर मैंने लिखा ऑनलाइन, क्या हुआ, ऑनलाइन से रिलेटेड कितनी सारी चीजें आ गई, मतलब ऐसी तमाम टर्म्स जिसमें ऑनलाइन का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है सब आ गए। फिर मैं लिखता हूँ बेस्ट, अभी मैं सिर्फ एक वर्ड लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। क्या आइडियाज मिल गए? इसका मतलब क्या हुआ, एक सोर्स हमारे पास क्या हुआ, गूगल ऑटो कंप्लीट। मतलब एक आइडिया तो मैंने लेनी है गूगल ऑटो कंप्लीट से। मिसाल के तौर पर जी मैं कहता हूँ मैंने लिया आइडिया गूगल ऑटो कंप्लीट, तो मुझे ये 3 आइडियाज मिले हैं। डिजिटल मार्केटिंग नियर मी, अभी ये मेंशन नहीं है कि उसने कोर्स करना है कि सर्विस लेनी है, ओके। मतलब डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज भी हैं, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज भी हैं। फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अभी से ये क्लियर हो गया कि इसने सिर्फ कोर्स लेना है। फिर क्या लिखा हुआ आ गया, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। हो सकता है इधर से वो कोर्स करना चाहता हूँ यानी इंटर्नशिप की शक्ल में, या फिर वो सर्विसेज लेना चाहता हूँ। फिर क्या लिखा हुआ जी, लाहौर। अभी कितने सारे आ गए, अब मैंने सबको डॉक्यूमेंट करना है। इनको हम बोलते हैं सर्च आइडियाज, या इनको हम बोलते हैं कीवर्ड सीड्स। भाई वो फसल उगाते हैं तो सीड्स डालते हैं ना ज़मीन पे, तो बेसिकली जो हमारी फसल है वो क्या है इस वक्त, कीवर्ड्स हैं। तो उसके लिए मैं बहुत सारे कीवर्ड्स लेकर उनमें से गूगल से ये पूछूंगा कि भाई मुझे ये बताओ इनमें से अच्छा कीवर्ड कौन सा है। तो ये मैं क्या कलेक्ट करने लगा हूँ, कीवर्ड सीड्स का एक डाटा बनाना है मैंने। इसका बेहतर तरीका ये है कि अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, पैरेलल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर ले, ठीक है, और लिस्ट बनाते हैं कि भाई ये कीवर्ड सीड्स कौन कौन से मेरे पास है। अगर वर्ड नहीं है, ऑफिस इंस्टॉल नहीं है आपके पास, तो आप गूगल डॉक खोल लो। मेन्यू में आ रहा होता है ना भाई, जहाँ पर जी में गूगल के मेन्यू पे क्लिक करो तो ऑप्शंस आती है ना हमारे पास, तो वहाँ पर एक ऑप्शन होगी गूगल डॉक्स यानी गूगल डॉक्यूमेंट्स, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह का ही होता है। गूगल शीट्स वो एक्सेल की तरह का ही होता है। तो आपको ऑफिस की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह का एप्लीकेशन खुल जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह का एप्लीकेशन खुल जाएगा। तो मैं सबको लिख लूँगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें से मैं सिर्फ एक चीज़ अभी लिख रहा हूँ, क्या लिखा है मैंने, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ओके। अब जरा देखिएगा सबसे ऊपर क्या आ गए हैं, गूगल एड्स आगे। गूगल एड्स भी एक सोर्स है कीवर्ड आइडियाज लेने का। भाई जिस बंदे ने गूगल एड चलाया होगा, क्या उसने कीवर्ड इस्तेमाल किए होंगे कि नहीं किए होंगे, किए होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, एड से भी मैं कीवर्ड आइडियाज ले सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, अब मोबाइल के ऊपर तो कम एड्स आते हैं, सॉरी डेस्कटॉप के ऊपर तो कम एड्स आते हैं, ज़्यादा एड्स कहाँ पर आते हैं, मोबाइल पर आते हैं। तो पहले तो मैं डेस्कटॉप से आइडियाज लेता हूँ, और उसके बाद यही वाली टर्म जिनसे डिजिटल मार्केटिंग वाले एड्स मुझे नजर आना शुरू हो जाए, मैं मोबाइल पे करूंगा, और फिर मैं उधर से भी डाटा कलेक्ट करना शुरू करूंगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, लीड मार्केटिंग प्रो, ये शायद इस कंपनी का नाम है, ठीक है। और नीचे आकर देखो तो इसने क्या लिखा हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग, वी आर द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, रिक्वेस्ट लाइव डेमो, बेस्ट मार्केटिंग एजेंसी। मुझे इनमें से कोई कीवर्ड नहीं लग रहा, ठीक है, सही हमारे लिए, मैंने इसको छोड़ दिया। ये क्या लिखा हुआ है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, इसको मैं यूज करूंगा, इसको भी मैं सीड के तौर पे ले लेता हूं। फिर क्या लिखा हुआ आ गया जी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अब आ जाए नीचे, बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, बॉटम पे आ जाते हैं जी। ये क्या है, सजेशंस। अब ये गूगल मुझे सजेस्ट कर रहा है कि भाई ये वाले कीवर्ड्स भी हो सकते हैं, देखिए आपके काम के हैं। मैं इन सब की लिस्ट बना देता हूँ पहले शुरू में। तो पहले लिखा हुआ आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, नहीं है DHA, ये तो नहीं लिखूंगा भाई, अगर ये होगा तो तब आएगा ना। ये उसने मुझे इसलिए दिखाया है
कि मेरे मोबाइल लैपटॉप के ऊपर इस वक्त जो लोकेशन आ रही है ना वो DHA की लोकेशन आ रही है, देखें आ रही है, रिजल्ट फॉर DHA फेज 1 लाहौर आ रहा है ना। तो मेरी लोकेशन ऑन हुई है तो एक्चुअल सही लोकेशन इस वक्त शो नहीं कर रहा। एक काम करें जरा इस पर क्लिक करें, देखते हैं कुछ लोकेशन चेंज हुई है कि नहीं हुई है। अभी वो वर्किंग कर रहा है, हो गई वर्किंग। फिर इधर आ जाओ, कहता है कौन सी लोकेशन है जी आपकी, यहाँ से चूज कर लें। फॉर एग्जाम्पल कहता है आप इनमें से किन लोकेशन पर हो, या मैं कहता हूँ यूज प्रिसाइज, इस पर क्लिक करें जरा। वो ऑनलाइन इसी लोकेशन को पिक कर रहा है, ठीक है। मैं कहता हूँ मैं खुद से चूज कर लेता हूँ। चले जी, मैं मुगलपुरा, मैं इस तरह देख रहा हूँ, इधर मुझे सबसे करीब कौन सी पड़ रही है। मेरा ख्याल है शायद ये अजीज़ भट्टी वाली भी पड़ी होगी और मुगलपुरे वाली भी पड़ी होगी। सो मैं मुगलपुरे की लोकेशन को चूज़ कर देता हूँ। चेंज होगी लोकेशन यहाँ से। अब जरा देखते हैं नीचे आइडियाज़ में क्या देता है वो मुझे। चेंज हो गया सब कुछ, ऑप्शन चेंज हुई ना काफ़ी सारी। अब वो मुझे क्या कहता है, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट इन लाहौर मिल गए और मजीद सीट्स मिले हमें। ये हम ये इकट्ठे कर रहे हैं अब। हाँ, अब हमें कीवर्ड्स की सीड्स की तलाश में हम निकले हैं। मतलब ये कीवर्ड नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा, ये सजेशन है। वो ये कहता है कि लोग ये भी सर्च करते हैं, वो हमें सिर्फ बता रहा है कि लोग ये भी सर्च कर रहे हैं। तो अगर आपको कीवर्ड बनाना है तो आप कीवर्ड बनाने के लिए इसको भी इस्तेमाल करो। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला तरीका क्या हुआ, ऑटो कंप्लीट। सबको पता लग गया कैसे रिसर्च करनी है। ये रिसर्च हमने करनी है, ये वाला जो टॉपिक हमारा चल रहा है ये सिर्फ रिसर्च का टॉपिक है और कुछ नहीं है। इसमें हमें सिर्फ कीवर्ड्स ही बनाने हैं। दूसरा क्या कहता है, गूगल सजेशन। पता लग गया गूगल सजेशन क्या है, कौन सी थी गूगल सजेशन, इसे क्या हुआ, ठीक हो, सर दर्द हो रहा है, बाहर से जाओ, फेरा लगा करो। सर नीचे करके बैठने से कोई फायदा नहीं है। हो सकता है फ्रेश हो जाओ ना, फिर क्लास में एंगेज हो जाओगे। जरा बाहर से राउंड लेकर आ जाओ, पानी पी कर आ जाओ। इस तरह तो आप पूरा घंटा जाया कर दोगे, आपको क्लास चली जाएगी आपकी ना। वैसे बाहर चले जाओ थोड़ी देर के लिए, हो सकता है फ्रेश हो जाओ। जी, सजेशन की भी समझ में आ गई है कि सजेशन से क्या मुराद है। उसके बाद क्या कहता है, ऑटो कंप्लीट भी हो गया, सजेशन भी हो गया, गूगल ऐड भी हो गया। ऐड को भी बताया ना मैंने, भाई आप ऐड नहीं लगा रहे, लोग तो लगा रहे हैं ना। तो जो लोग ऐड लगा रहे हैं वो गूगल पे नजर भी आ रहा है, तो हम आइडियाज ले सकते हैं ना उनके एड्स के साथ। ठीक हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं, कुछ टूल है, कहता है भैया आपको जो ये आइडियाज देंगे। गूगल एड्स बता दूं, हाँ क्या हो गया, कहाँ थे, मुल्तान थे, नहीं अभी कहाँ थे अभी बताया मैंने, अभी गूगल ऐड खोल के दिखाए नहीं कि भाई लोग ऐड रन कर रहे हैं। लीजिए मैं लिखता हूँ कीवर्ड, ये तो मैंने एग्जैक्टली एक लोकेशन ही लिख दिया ना, इसलिए ऐसे आ रहा है। डिजिटल मार्केटिंग, क्या लिखा था पहले मैंने, इतना ही लिखा था शायद, एजेंसी लिखा था शायद, है ना। चलो अब देखें, इसमें ना एड्स कम आते हैं। किसी का नेट चल रहा है ना, जिसका इस वक्त मोबाइल ऑन है, उस पर इंटरनेट भी चल रहा है, देखिएगा बहुत ऐड्स आएंगे। ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ लिखे मोबाइल पर आपको ऐड नजर आएंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये है गूगल एड्स। अब देखें, ये तो किसी और ने गूगल ऐड लगाया हुआ है ना, ठीक है। ये गूगल ऐड की स्टोरी क्या है, मैं गूगल ऐड में समझाऊंगा, क्योंकि फिर हम कीवर्ड रिसर्च से निकल जाएंगे। अभी हम सिर्फ क्या कह रहे हैं कि लोगों ने जो ऐड लगाए हुए ना गूगल के ऊपर, उधर से आइडिया ले लो। अगर आपको किसी का ऐड नजर आ गया, फाइन, आ गया भाई आइडिया, पता लग गया इससे क्या हेडिंग रखी हुई है, टाइटल ये रखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन ये रखी हुई है। मैं इसके बीच में से कीवर्ड्स को फाइंड करूंगा, क्योंकि इसने ऐड बनाया ही कीवर्ड के ऊपर हुआ है। मतलब कीवर्ड लिखे तो ऐड रन करना चाहिए, तभी पैसे लगा रहे हैं ना वो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक आइडिया मैं इधर से भी ले लूंगा। अच्छा, अब आ जाए वापस इसमें। उसके बाद कहता है भाई कीवर्ड रिसर्च टूल्स भी हैं हमारे पास, ऊबर सजेस्ट और इस तरह के और बहुत सारे हैं, जिसके लिए हम कीवर्ड प्लानर यूज कर रहे हैं। ये कीवर्ड के लिए टूल है, और ये किसका टूल है, ये गूगल का टूल है, कीवर्ड प्लानर, जिसका मैंने आपको परमिशन दी है अपने अकाउंट में। भाई गूगल ऐड में परमिशन दी है ना, तो गूगल ऐड में आपने क्या करना है, क्या यूज करना है, कीवर्ड प्लानर यूज करना है, ठीक है। सो वो फ्री टूल है हमारे पास। बाकी का जो टूल है ना, वो किसी हद तक आपको असिस्ट करेंगे, और उसके बाद वो कहेंगे हाँ भाई अब पैसे दो। पेड टूल है सारे के सारे, ठीक है। मैं खुद से फ्री टूल यूज करता हूँ, बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड टूल्स हैं, ठीक है। लिखो ऊपर, ये भी सर्च करके देख लो कीवर्ड प्लानिंग टूल्स, देखना कितने बड़े लिस्ट आ जाएंगे।
कीवर्ड रिसर्च टूल, इतने सारे टूल्स आ जाएंगे, Ahrefs से भी हो जाएगा, ठीक है, ऊबर सजेस्ट से भी हो जाएगा। तो कहता भाई ये टूल्स भी इस्तेमाल करो। टूल तो हमने इस्तेमाल करना ही है, जो मैंने कहा था कि भाई आपको इसीलिए तो मैंने दिया था। अभी हम गूगल ऐड तो बनाने नहीं लगे हैं, एक्सेस आपको मैंने गूगल ऐड का दिया ना, लेकिन हम गूगल ऐड नहीं बनाने लगे हैं। अभी हम क्या बनाना चाह रहे हैं, हम कीवर्ड को रिसर्च करना है। ये भी मैं सीड्स निकाल रहा हूँ, मतलब आपकी असाइनमेंट यही है ना कि आपने सीड्स निकालने हैं, और सीड्स निकालने के बाद आपने कीवर्ड प्लानर के पास जाना है और उसे कहना है कि हाँ भाई अब मुझे बताओ कि ये मैंने आपको 500 सीड्स दिए हैं, इनमें से अच्छे कीवर्ड्स कौन से हैं, वो मुझे एनालिसिस करके देगा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, थर्ड थ्रू कॉम्पिटिटर्स। ये तो बता दिया आपको कि भाई आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने तो वेबसाइट्स बनाई है ना, तो उनकी वेबसाइट्स को देख लो। एक काम करें जरा, साथ ही खोलते हैं, इधर है साथ ही, अभी पैरेलल आपको अंदाजा हो जाए। यहाँ पर लिखता हूँ मैं बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। कौन सा कॉलेज आ रहा है सबसे ऊपर, कौन सा आ गया भाई, यूनिक आ गया। दूसरे नंबर पर इन्फो इज इन्फो, ब्रेन्स शुरू से नहीं आ रहा ना, मीन्स कीवर्ड को टारगेट नहीं किया हुआ, मैं भी एसईओ नहीं करवाई हुई, या इस कीवर्ड पे एसईओ नहीं कराई हुई। तो ये कीवर्ड तो आपको पता है ना, बहुत हॉट कीवर्ड है। मतलब जिसने भी कंप्यूटर कोर्स करना होगा और उसने गूगल पर आकर ढूंढना होगा, तो सबसे पहले तो यही लिखेगा ना, कंप्यूटर कॉलेज को ढूंढेगा ना वो, या कंप्यूटर अकेडमी को ढूंढेगा, या कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को ढूंढेगा, या कोर्सेज को ढूंढेगा। अच्छा, अब इनमें से ना मैं किसी एक को पकड़ लेता हूँ, उसको पकड़ लेता हूँ जो पहले नंबर पर आ रहा है। एसईओ इसने भी नहीं की हुई, लेकिन इसने क्या किया हुआ है, टाइटल के अंदर कंप्यूटर कॉलेज यूज़ किया हुआ है, बड़े गलत तरीके से टाइटल इस्तेमाल हुआ हुआ है। शुरू में नाम, फिर कीवर्ड और फिर मोबाइल नंबर। तो मैं इसी को एक काम करता हूँ, ये था एड्रेस, कॉपी लिंक एड्रेस हो गया। अब मैं क्या करने लगा हूं, मैं कह रहा हूं मैं कंपटीटर को देखने चाह रहा हूं कि मेरा कंपटीटर क्या यूज कर रहा है, मेरे कंपटीटर के कौन से कीवर्ड्स हैं, यही देखना है हमें। अब देखिएगा मैं क्या करने लगा, स्क्रीन पर देखने आपने तो तभी आपको स्किल्स का पता लगेगा। मैं लिखता हूं ऑनलाइन एसईओ चेकर, सिंपल, सबसे ऊपर एक टूल आ गया एसईओबिलिटी के नाम से, इसके साथ एक एस का आइकॉन भी बना हुआ आ रहा है। सबसे पहला काम आपने ये करना है घर जाकर कि इसको, ये एक मोबाइल ऐप भी है और इस मोबाइल ऐप का नाम है एसईओ चेक। क्या नाम है, एसईओ चेक। सो आपने प्ले स्टोर में जाना है और वहां पर जाकर लिखना है एसईओ चेक। सो ये आइकॉन नजर आ रहा है ब्लू कलर का, उसके ऊपर एस बना हुआ है, ये आपको नजर आएगा, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो जो काम अभी मैं लैपटॉप से करने लगा हूँ, ये काम आप मोबाइल से कर लिया करेंगे। कि किसी की वेबसाइट का भी यूआरएल लिखोगे तो उसकी एसईओ का रिजल्ट बताएगा कि भाई उसकी एसईओ कैसी हुई है। ओके, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं। मोबाइल पे चेक करोगे ना तो एक से ज्यादा रिजल्ट दिखा देगा, लैपटॉप पे चेक करोगे ना तो 4-5 रिजल्ट दिखाएगा, उसके बाद ये भी कहेगा कि भाई परचेज करो। ठीक है, अगर एप्लीकेशन से चेक करो, एप्लीकेशन से भाई मोबाइल पे जाकर क्रोम से नहीं चेक करना, मोबाइल पे ऐप इंस्टॉल करना है और उस ऐप से इंस्टॉल करना, यूज करना है आपने। ये आ गया मैं एसईओ में। यहाँ आकर मैं जरा चेक करने लगा हूँ इस वेबसाइट को, इसका एसईओ स्कोर क्या कहा था हमने। एक तो एसईओ स्कोर का भी पता लग जाएगा, लेकिन अभी हम उस पर फोकस नहीं करेंगे। अभी हमें सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है, ये देखना है हमने कि ये कौन सा कीवर्ड यूज़ कर रहा है। यही देखने आए हैं ना कि भाई हमें कीवर्ड चाहिए था ना, तो हमने कहा ये कंपटीटर लगा ना मुझे कि भाई ये बंदा पहले नंबर पर आ रहा है। जो पहले 3 नंबर पर लोग आ रहे होंगे मैं उनके कीवर्ड चेक कर लूँगा कि भाई वो कौन से कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, और फिर मैं अपने कीवर्ड के साथ उनको मैच करूँगा। कम से कम वो कीवर्ड तो होने चाहिए, क्योंकि वो उन्हीं की वजह से तो रैंक कर रहे हैं। सो यहाँ मैं आया और यहाँ आकर पेस्ट किया, वो यूआरएल आ गया, यहाँ पे वेबसाइट का नाम लिखा हुआ आ गया। कहाँ पे आया हूँ मैं, ये देखें एसईओबिलिटी में आया हूँ। ये लाने का तरीका भाई वही यूज़ करना जो मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, एसईओबिलिटी जो है ना और भी बहुत सारे काम कर रही होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कीवर्ड्स होते हैं ना, मैं इसलिए यूज़ करता हूँ कि जो चीज़ रैंक कर रही होती है उस चीज़ में वो टॉप पर आ जाए मेरे पास, तो मैं उसी को इस्तेमाल करूँ। एनालाइज, देखिए जरा क्या रिजल्ट आते हैं। मैं यहां पर क्यों आया हूं, क्या चेक करना है मुझे, सिर्फ मुझे ये देखना है कि भाई ये जो वेबसाइट है ये कौन सा कीवर्ड यूज कर रही है। मुझे सिर्फ ये देखने के लिए अभी फिलहाल मैं यहां पर सिर्फ इसके कीवर्ड चेक करने आया हूं। वैसे रिजल्ट अब पता मुझे बहुत कुछ लगेगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं एक चीज पे फोकस करूंगा।
और ये वो टूल है जिसकी मदद से आप किसी अपने जो क्लाइंट है उसकी वेबसाइट के एनालिसिस करते हो कि भाई उसकी वेबसाइट की एसईओ हुई हुई है, अगर हुई हुई है तो कितनी हुई हुई है और मुझे उस पर कौन सा काम करना है। चलो भाई खोल दो जी, देखें एसईओ ना होने के बराबर है, लेकिन उसके बावजूद भी वो टॉप पर आ रहा है। उसकी वजह क्या है कि वो टाइटल में यूज कर रहा है। अब जरा देखते हैं, 62 है ना आउट ऑफ 100, आपकी एसईओ को 75 से लेकर 85 की बीच में होना चाहिए, ठीक है, इसका मतलब अच्छी एसईओ है। जरा इसको हम किसी चीज को नहीं देखते, मैं सीधा जा रहा हूँ कीवर्ड्स के ऊपर। जरा देखते हैं कीवर्ड्स कहाँ एंड पे होंगे, कहीं गुजरेंगे तो मुझे बता देना। मैं ये आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ये देखा है कि अभी एक वेबसाइट को देखा तो ये जो वेबसाइट पहले नंबर पर आ रही है ना, इसको बीट करना बहुत आसान है। जो मैं ऑन साइट एसईओ आपको सिखाऊंगा ना, अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर सिर्फ ये ऑन साइट एसईओ अप्लाई हो जाएगी तो आप इससे ऊपर आ जाओगे। उसकी वजह क्या है कि इसका जो मेन कीवर्ड है, कहाँ लिखा हुआ है बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज, जरा देखें उसकी एसईओ 100% है कि कम है। बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज, यूनिक कंप्यूटर कॉलेज, कंप्यूटर कॉलेज लाहौर। अच्छा ये बेस्ट अलग है और कॉलेज अलग है। यहाँ पर देखें कीवर्ड कितने बुरे तरीके से टारगेट हुए हैं। फील हो रहा है कोई कीवर्ड है, मतलब कॉलेज लाहौर कीवर्ड हो सकता है, लाहौर कीवर्ड हो सकता है, क्या यूनिक कीवर्ड हो सकता है? इसका मतलब क्या है, साफ पता लग रहा है कि एसईओ हुई नहीं हुई है, इसकी एसईओ बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं हुई हुई। और ये देखें ये क्या कह रहा है, कहता है ये लाहौर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। वो किस चीज़ को कीवर्ड समझ रहा है, वो उस चीज़ को कीवर्ड समझ रहा है जिसको आप ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं अपने कंटेंट के अंदर, उसके नज़दीक वो कीवर्ड है। जबकि मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा कीवर्ड क्या था, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। सो बाई चांस इसके नाम भी क्या है इसका, कंप्यूटर कॉलेज लाहौर, आगे शुरू में क्या लिखा हुआ है, यूनिक, तो वो बेस्ट का वर्ड रह गया ना सिर्फ बीच में। और बेस्ट इसका अलहदा से इसने कहीं पे लिखा हुआ है, अलहदा से भी लिखा हुआ है बेस्ट को, बेस्ट भी अलहदा से कीवर्ड आ रहा है। अब अगर मैं ये कहूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे कुछ इसका पसंद नहीं आई चीज़ें। यूनिक कंप्यूटर कॉलेज लाहौर तो नहीं लिख सकते हम भाई, ये तो इस कॉलेज का नाम है ना, ये मेरी वेबसाइट का कीवर्ड तो नहीं हो सकता, ये तो उसके ब्रांड है। आगे क्या लिखा हुआ है, कॉलेज लाहौर, तो इसके हालात तो बहुत बुरे हैं। मैं कि इसके हालात बहुत बुरे हैं। दूसरा कौन सा कॉलेज था, उसको भी देख लेते हैं। दूसरे नंबर पर क्या था जी, इन्फो, ये लिस्टिंग की हुई है उसने, इसको भी छोड़ दें। ब्रेन्स को देखते हैं, ये देखिए मैं इसे कॉपी कैसे करता हूँ, ये मेन्यू पे क्लिक करता हूँ, इस पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से कॉपी लिंक कर लेता हूँ, ऐसे ही है। अब मैं इधर आऊँ, लाकर इसे भी पेस्ट करें और इसको एनालाइज करें। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये कहा था कि कोडिंग से चीज़ों को लेता है, ग्राफिक्स से चीज़ों को नहीं लेगा। मतलब उसने लाहौर को देखा है और लाहौर को उसने कंटेंट में जाकर, सोर्स में जैसे जाकर ढूंढा है। इमेज में से उसने लाहौर पिक नहीं किया, उसने लाहौर कहाँ से निकाला है। मिसाल के तौर पर अगर वो H1 को ढूंढ रहा है, तो अगर मैंने अपनी वेबसाइट पे सिर्फ H1 लिखा होगा, बीच में भी तो कुछ लिखूंगा ना। असल में वो ये देख रहा है कि H1 में क्या जो पड़ा हुआ है वो कीवर्ड है, बोल्ड में जो पड़ा हुआ है वो कीवर्ड है, स्ट्रॉन्ग में जो पड़ा हुआ है वो कीवर्ड है, टाइटल में जो पड़ा हुआ है वो कीवर्ड है। वो उन चीज़ों को कीवर्ड समझने लगा हुआ है जी। इसके क्या हालात हैं जी, उससे भी मंदे हालात हैं इसके, 1% उससे भी रिमूव हो गया। आए जरा नीचे, इसके कीवर्ड देखें। चलो इसने लिखा तो है बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज, और ये सिर्फ और सिर्फ ये 48% की जो ओपेसिटी है ना इसकी, इसको ठीक कर ले। इसको बताऊं कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए, 90 से लेकर 100 के बीच में इसे होना चाहिए। तो इसका मतलब होगा कि इसने सही प्रॉपर इसका इस्तेमाल किया हुआ। इसके लिए हम एक काम करते हैं, जो की वेबसाइट आपको मैं दिखाता हूँ वो देखें, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, यही थी ना। ये मैंने कीवर्ड लिखा, ऊपर देखें वेबसाइट वही आई, कीवर्ड पे रैंक हुई है, इस पर आए। अब मैं इस वेबसाइट को खोलता हूँ, तो मैंने खोल ही लिया इस दफ़ा, तो फिर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ इस दफ़ा यहाँ से। पता नहीं मुझे तीसरे एनालिसिस अलाउ करता है लैपटॉप पे कि नहीं करता है, आखिरी है ये। अच्छा
अब इसका कितना स्कोर आ रहा है? 83%। हालांकि ये सब डोमेन में है। अगर हम इसको सब डोमेन से बाहर निकालेंगे ना तो ये 90 प्लस हो जाएगा एकदम। सबसे पुअर स्कोर इसका सर्वर का होगा। फिलहाल हम किसको देखने आए हैं? सिर्फ उसी को देखेंगे। सर्वर का स्कोर देखें जरा कितना है, 54। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही मैं अपनी सब डोमेन परचेज करूंगा इस नाम से, सॉरी मेन डोमेन परचेज करूंगा इस नाम से, तो क्या होगा? मेन डोमेन पे चला जाएगा एकदम। बेशक वो .com की हो, बेशक वो XY के नाम से ही हो, वो जिस तरह भी मुझे अवेलेबल होगी मैं ले लूंगा, क्योंकि URL में तो डोमेन आ गई। तो ये 54 का स्कोर कहाँ जाएगा? 80 प्लस पर आ जाएगा। जैसे ये 80 प्लस होगा तो मेरा नेट स्कोर कैसे बढ़ेगा? एकदम झटके से बढ़ेगा ना। इसलिए कि बाकी स्कोर देखें कैसे आ रहे हैं, 98, 80, 100%, 97%। तो एकदम आई थिंक सो कि 95 या 96 पर हमारा वेबसाइट का स्कोर चला जाएगा। ठीक है, अब जरा जाकर देखेंगे इसमें हालात क्या हैं। नीचे आ जाए, इसके कीवर्ड्स देखें, कीवर्ड की ओपेसिटी चेक करें। अब आप जरा फील हो रहा है ना कि हमने पर्पसली लिखे हुए हैं कीवर्ड्स। हर किसी की ओपेसिटी 90 प्लस नजर आ रही है आपको? ये कीवर्ड है। अब ये एनालिसिस ये मुझे बताएगा, ये मैं कहां से देख पाऊंगा? ये मैं वहां से देख पाऊंगा जिसने एसईओ की हुई है। ये नहीं है कि किसी पुअर से बंदे को देखो और उसने सिर्फ एक एक वर्ड को किया और उसने नहीं किया। वो बेसिकली गूगल देख रहा है कि कहां पर बोल्ड का टैग लगा हुआ था। तो जहां बोल्ड का टैग लगा हुआ था ना, उसके बीच में पाकिस्तान लिखा हुआ था, उसने कहा ये कीवर्ड है। उसके अंदर क्लिक है लिखा होगा ना, उसको भी कीवर्ड बना देगा। उसके अंदर अबाउट अस लिखा होगा, वो उसको भी कीवर्ड बना देगा। ठीक है, सो अब हमें ये अंदाजा हुआ कंपटीटर से मुझे कैसे पता लग रहा है। ये देखें, फॉर एग्जांपल हमारा जो मेन कीवर्ड है इस वक्त वो कौन सा चला है? प्रोफेशनल। चलो जी, इस पे क्लिक करें, चेक पे क्लिक करें जरा। इस वक्त हमने सिर्फ एक एनालिसिस किया, आप इसको जाकर चेक कीजिएगा, बाकी एनालिसिस को भी ऑब्जर्व कीजिएगा। जैसे जैसे हम चीजें पढ़ते जाएंगे हम यहां से और चीजों को भी देखेंगे। आगे थी कीवर्ड पे क्या हुआ? कहां चला गया? इनकार तो नहीं कर दिया उसने? इनकार कर दिया मुझे लग रहा है। कि अभी खोल रहा है। चले इसे होने ने, अब जरा वापस आ जाए इस पे। उसके बाद छठी चीज क्या आ रही है? गूगल सर्च कंसोल। अब ये हमें नाम से अंदाजा हो रहा है कि भाई ये भी कोई एप्लीकेशन है गूगल का। नाम से अंदाजा हो रहा है ना। जैसे हम कहते हैं गूगल ऐड, जैसे हम कहते हैं जीमेल, जैसे हम कहते हैं ड्राइव, जैसे मैं कहता हूँ गूगल डॉक, जैसे मैं कहता हूँ गूगल शीट्स, तो उससे अंदाजा हो रहा है कि ये भी शायद कोई एप्लीकेशन ही होगा। अभी बिल्कुल एप्लीकेशन है, लेकिन इसको हमने डायरेक्ट ऐसे ही खोलना है। ये गूगल सर्च कंसोल, नाम से ही अंदाजा हो रहा है कुछ आपको कि क्या करने वाला है। कि सर्चिज के मतलब आपको अपडेट्स देता है, ऐसे ही है ना। इसके नाम का मतलब तो यही लग रहा है कि गूगल सर्च कंसोल। मतलब क्या हुआ? नाम से हमें क्या पता लग रहा है कि भाई जो सर्च होने लगी हुई है हमारी वेबसाइट्स, गूगल उसको मॉनिटर कर रहा है और हमें कुछ ना कुछ बता रहा होगा कि भाई आपकी वेबसाइट कैसे सर्च हो रही है, आपकी वेबसाइट किन क्यूरीज के अगेंस्ट सर्च होने लगी हुई है, ये चीज़ें बताएगी। इसका मतलब ये तो मैं अभी नहीं ले सकता। मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई क्लाइंट अपनी वेबसाइट लेकर आया है, मुझे क्या पता कि उसने अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल पे ऐड किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। ये रिजल्ट का मिसाल के तौर पर मैं ये चाहता हूँ भाई इस क्लासरूम में जो एक्टिविटी होती है ना, प्रिंसिपल के रूम में इधर से भी नज़र आ रही हो, उधर से भी नज़र आ रही हो, इधर से भी नज़र आ रही हो, इधर से 4 स्क्रीनों पे नज़र आ रहे हैं हम लोग। मॉनिटरिंग हो रही है। ये कब होगी? मिसाल के तौर पर कल अगर वो कैमरे लगाएंगे तो जो हमने 1 महीना पढ़ा पहले उसका डाटा तो नहीं आ जाएगा उनके पास? नहीं आएगा ना। कल से ही शुरू होगी ना ये रिकॉर्डिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि हम गूगल सर्च कंसोल में जब जाएंगे तब गूगल सर्च कंसोल हमारी वेबसाइट के एनालिसिस करना शुरू होगा। तो उसने कहा भाई गूगल सर्च कंसोल से जाकर भी क्यूरीज को, सर्च क्यूरीज को देख सकते हो, लेकिन ये तब देख सकते हो जब वेब डेवलपर ने अगर 6 महीने पहले वेबसाइट बनाई और उस वक्त उसने अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में ऐड किया। ये हमारा एसईओ का टॉपिक है। ठीक है, ये टेक्निकल एसईओ में आता है और ये हमने सीखना है कि हम अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल पे कैसे लेकर जाते हैं। लेकिन हमें इतना तो पता लग गया कि इस एनालिसिस को हम इमीडिएटली इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास प्रोफेशनल किचन का एक क्लाइंट हो रहा है और मेरे पास एक और प्रोफेशनल किचन का ही क्लाइंट आ जाता है, तो मैं तो भाई 3 साल से पहले प्रोफेशनल किचन का काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास तो सारे एनालिसिस होंगे ना उसके। सर्च क्यूरीज का मुझे पता लग रहा है, मेरे पास गूगल सर्च कंसोल भी बना हुआ है, तो मुझे दिखा रहा है कि भाई पिछले 1 साल में लोगों ने क्या क्या क्यूरीज लिख के सर्च किया, तो मैं वहाँ से सीड्स ले सकता हूँ।
लेकिन अगर कोई बंदा पहली दफ़ा मेरे पास वेबसाइट लेकर आएगा तो मैं उसका सर्च कंसोल एनालिसिस तो किसी तरह नहीं कर सकता, ठीक है। ये हमने कंप्लीट कर लिया जी आज एक हिस्सा। अब हम जरा ये देखते हैं कि ये करना कैसे है। अब आप ये सारी थ्योरी थी ना, आपने देखा ये सारा कॉन्सेप्ट था। ये आखिरी वाला जो पार्ट था सिर्फ आपको मैंने चीज़ें दिखाई कि कहाँ कहाँ से जाकर सीड्स को तलाश करना है, लेकिन कीवर्ड अभी भी नहीं बनाया हमने। कीवर्ड बनाने के लिए हमें क्या करना है? कीवर्ड बनाने के लिए हमें गूगल के पास आना है। अब हम जरा थोड़ी सी ये वाली प्रैक्टिस करके देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, और ये कल अगली क्लास में ये कंप्लीट होगी। ये मैं वो अकाउंट खोलने लगा हूँ जिसमें मेरे पास कीवर्ड प्लानर होगा। कीवर्ड प्लानर का क्या मतलब है? मुझे कहाँ जाना है? यस, गूगल एड्स में जाना है। मैंने आप लोगों को गूगल एड में ऐड कर लिया हुआ ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कीवर्ड प्लानर में अगर आप मूव करना चाहते हो तो असल में आप कहाँ जाओगे? गूगल एड में जाएंगे तो आप कीवर्ड प्लानर में आएंगे। ये डोर किसने खोला है? बंद कर दो बेटा। चले जाएंगे, लेकिन अकाउंट होगा तो जाएंगे। अगर अकाउंट नहीं होगा फिर नहीं कीवर्ड प्लानर, गूगल प्लानर नहीं लिखेंगे, कीवर्ड प्लानर लिखेंगे। तो अगर आपने अपना गूगल खोला हुआ है और उसमें गूगल ऐड आपका प्रूफ नज़र आ रहा है आपको, जैसे मैंने आपको भेजा हुआ, फिर तो आप चले जाओगे। लेकिन अगर आप किसी अपने अननोन जीमेल से जाओगे तो वो वहाँ पे जब प्लानर पे जाओगे तो हो सकता है पहली दफ़ा ले जाए, दूसरी दफ़ा वो आपसे कहे कि हाँ भाई गूगल ऐड का पेमेंट मेथड ऐड करो, पहले पेमेंट मेथड ऐड करो, फिर मैं आपको ये एनालिसिस करने दूँगा। यानी इसका मतलब वो एनालिसिस करने के लिए भी हमारा गूगल ऐड अकाउंट होना चाहिए। इसीलिए तो मैंने आपको दिया है गूगल ऐड अकाउंट। सो अब मैं क्या करूँगा? सीधा जाने का तरीका भी तो बताया हुआ है ना? क्या ads.google.com, ये तरीका भी देखा था ना हमने। आगे फिर क्या करना है? आप लोगों ने बताना है, मैंने नहीं बताना भाई। क्या करें? अभी नहीं आए ना एड्स में, क्या करें? कहाँ से जाएं? कौन से बटन पे क्लिक करूं? ये पूछ रहा हूँ। साइन इन करें। सारे बोलो, इसमें कोई परेशानी वाली बात है? ज़्यादा आसान काम था इसलिए नहीं बता रहे थे कि मुश्किल काम था इसलिए नहीं बता रहे थे। कितना आसान था कि आप कह रहे होंगे यार क्या बात पूछ रहे हैं सर। स्टार्ट नाउ या साइन इन दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है? दोनों ऑप्शन का एक ही मतलब है। आगे क्या आ गया मेरे पास? एड्स आ गए, क्योंकि मेरे अकाउंट में तो ऐड ज़्यादा बने हुए हैं ना, तो मैंने आप में से आपको इनमें से एक अकाउंट ऐड किया। तो इसका मतलब है आपके पास ये सारे अकाउंट नहीं आएंगे, ये इनमें से आपके पास एक ही अकाउंट आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल मैं इस पर चला जाता हूँ, गूगल ऐड फॉर स्टूडेंट्स। मेरा ख्याल है आप लोगों को मैंने वो पीक सोल्यूशन वाले में शायद ऐड किया, मुझे याद नहीं है। उसमें नाम लिखा हुआ आ रहा होगा जब आप देखोगे तो। अब हम जाने वाले हैं यहाँ से कहाँ पर? कीवर्ड प्लानर पर जाना है। आपके पास ऐसे इसलिए आना है, आप सबके पास इस तरह ये नज़र आना चाहिए। गूगल ऐड अकाउंट में जब मैंने ये जो प्रोसेस किया है तो आप भी ये प्रोसेस करेंगे तो इस जगह पर आ जाएंगे जिन्होंने मेरी इनविटेशन को एक्सेप्ट किया होगा। जी अब जरा देखें आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है। टूल्स लिखा हुआ है, हो सकता है टूल्स लिखा हो, और ये भी हो सकता है कि यहाँ पर कहीं सेटिंग्स लिखा हो। एक और अकाउंट भी है, ये देखें जरा, मैं एम पे क्लिक करूँ। अगर आपके पास एक से ज़्यादा गूगल के अकाउंट्स होंगे, अगर आपके पास होंगे तो आप इधर मेन्यू पर आओगे, ये देखें दूसरा भी है, तो इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं इसका इंटरफेस कैसा है। नेट स्लो चल रहा है, देखें इसका इंटरफेस चेंज हो गया ना, चेंज हो गया इंटरफेस बिल्कुल। गूगल इंटरफेसेस को भी अपडेट करता रहता है। बेसिकली ये वाला जो इंटरफेस है ना, इससे मैंने कभी ऐड नहीं चलाया, ऐड लाइव नहीं किया, ये स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बनाया था, आपके स्टूडेंट्स के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने इसको अपडेट नहीं किया हुआ नए इंटरफेस पे। तो जहाँ पर एड्स चल रहे हैं ना, उसको वो अपडेट करने लगा हुआ है इंटरफेस को। सो अब आपने देखा ये थोड़ा सा डिफरेंट इंटरफेस आ गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वहाँ पे ऐसे नहीं था ना, वहाँ पे ये टूल्स कहाँ पे था? इस तरफ नज़र आ रहा था आपको, यहाँ पर ये टूल्स यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये डिफरेंट स्टाइल भी बिल्कुल डिफरेंट हो गया, आपका वही वाला शो हो रहा है, ठीक है? इसका मतलब उसी अकाउंट में मैंने आपको ऐड किया होगा। अच्छा, उसके बाद आगे ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, और किस टाइटल में आ रहा है? प्लानिंग के टाइटल में आ रहा है। तो यहाँ से आपने कीवर्ड प्लानर पे चले जाना।
वेबसाइट्स के क्या हालात हैं भाई, इतना महीना मेहनत करके वेबसाइट बनानी सिखाई है, अगर आपने उसमें कुछ नहीं करना तो फिर मैं नेक्स्ट क्लासेस में प्लान करता हूँ कि वो पढ़ाई ना करूँ, यहाँ से शुरू किया करें। हाँ, वेबसाइट के क्या हालात हैं, किसकी बन गई है अपनी वेबसाइट, किसकी बन गई है? मुझे होम पेज रेडी चाहिए आप लोगों का, होम पेज, क्योंकि हमने जो एसईओ आपने अप्लाई करनी है ना, वो पहले मरहले में आपने होम पेज पर अप्लाई करनी है, तो आपका होम पेज हमें रेडी चाहिए। कब तक हो जाएगा? जो मर्जी वेबसाइट बनाए, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है कि आपकी वेबसाइट का टॉपिक क्या है। आपकी वेबसाइट का जो भी टॉपिक है, हम जो कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, आपने उसी के कीवर्ड्स बनाने हैं। आपने अपनी अपनी वेबसाइट्स के कीवर्ड्स बनाने हैं, और कैसे कीवर्ड्स बनाने हैं आपने, कम से कम अगर फॉर एग्जांपल आप 5 कीवर्ड्स को लेकर जाना चाह रहे हो तो मिनिमम आपने 150 to 200 सीड्स लेकर 5 कीवर्ड्स तलाश करने हैं। किसको? वेबसाइट नहीं आपको दी हुई, मैंने ग्रुप में भेजी हुई है ना, एक वेबसाइट दी है ना कि अपनी बना लो, डाउनलोड करो और उसको अपना कंटेंट बना लो। वेबसाइट एडिटिंग करनी सिखाई थी ना, तो मैंने आपसे कहा ना कि भाई अब अपनी वेबसाइट बनाओ, उसके ऊपर इंप्लीमेंट करो ना। एसईओ ऐसे तो नहीं है मैं तो पढ़ाता जाऊंगा रोज, तो अगर आप इसको इंप्लीमेंट कहाँ करोगे? वेबसाइट पे करना है ना। मतलब मैं आपको कीवर्ड बनाने सिखा रहा हूँ, तो आप अपनी कीवर्ड्स बनाओगे और वेबसाइट पे लगाओगे। फिर मैं आपसे कहूँगा भाई टाइटल में कीवर्ड लिखो, तो वेबसाइट होगी तो टाइटल में कीवर्ड लिख सकोगे ना, नहीं तो बस ऐसे ही पढ़ते जाओगे। फिर ऐसे पढ़ना होगा तो बताना, फिर मैं आगे ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, 2 लेक्चर में एसईओ ख़त्म कर देते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करनी फिर क्या फ़ायदा होगा? मैं इस तरह आराम आराम से इसलिए चल रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करके चलें। आगे कीवर्ड प्लानर पे देखिए क्या लिखा हुआ है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स लिखा हुआ है, और दूसरे पे लिखा हुआ है गेट सर्च वॉल्यूम्स। सर्च वॉल्यूम का क्या मतलब है? सर्च वॉल्यूम का मतलब है कि मैं देखना चाहता हूँ भाई इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, ठीक है। डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, उधर हम कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम चेक कर रहे होंगे, यहाँ पर हम इससे कीवर्ड्स पूछ रहे हैं। फर्क हुआ ना दोनों बातों में। मैं इधर आया और यहाँ आकर वो मुझे क्या कहता है, कहता है स्टार्ट विद कीवर्ड, स्टार्ट विद वेबसाइट। 2 ऑप्शन दे रहे हैं। कहता है अगर तो आपके पास कुछ कीवर्ड आइडियाज हैं जिनको मैं सीड्स बोलता हूँ, बोल रहा था ना सीड्स, अगर तो आपके पास सीड्स हैं तो यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दो। तो जब आपने उसको डॉक्यूमेंट करना है ना, तो उसका बेहतर तरीका होगा कि कॉमा के साथ उसे डॉक्यूमेंट करना, ठीक है। क्योंकि जब आप कोई चीज़ कॉमा के साथ लिख के यहाँ लाओगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो जाएंगे। वहाँ नंबरिंग नहीं करनी है। मिसाल के तौर पर वहाँ पर अगर आपने 50 सीड्स लिखे हैं ना, तो पहले एक सीड फिर दूसरा, लेकिन याद रखें यहाँ पर आप एक वक्त में सिर्फ 9 लिख सकते हैं। यानी आपने जब कीवर्ड आइडियाज़ लेने होंगे तो फर्स्ट अटैम्प्ट में आप 9 उसको थीम्स बताओगे या 9 उसको सीड्स दोगे, उसकी बेस पर वो ढूंढ कर देगा। उसके बाद फिर अगले 9 बाद में देंगे। तो आपने क्या करना है, जब आपने इस तरह सीड्स बनाने हो तो 9 के ग्रुप में बनाओ। एक तो आपको पता लग जाएगा कि भाई ये जो पहला ग्रुप है ये 9 का, ये जो दूसरा ग्रुप है, और अपने हिसाब से प्रायोरिटी सेट कर लोगे। ये आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, ये किस तरीके से, ये इनकी प्रायोरिटी क्या है, कौन से बहुत टॉप पर हैं आपके नज़दीक सीड्स। तो एक तो वो कहता है मैं आपको आपकी वेबसाइट से दूंगा, एक वो कहता है मैं आपको आपकी प्रोडक्ट से दूंगा। प्रोडक्ट्स का क्या मतलब है कि मैं कहता हूँ भाई मुझे सीड्स चाहिए एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के लिए, तो अभी मैं वहाँ से डाटा इकट्ठा करके लाऊंगा ना कीवर्ड्स का, इनको मैं कीवर्ड सीड्स कह रहा था। तो जो मैंने 9 ढूंढे होंगे आइडियाज़ वो यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, उसके बाद ये मुझे सीड्स निकाल देगा। दूसरा क्या कहता है, कहता है मुझे आप वेबसाइट बताओ। ये देखिएगा मैं यहाँ पर एक वेबसाइट लिख रहा हूँ, स्टार्स कॉलेज, stars.edu को देख लेते हैं। जी खुल गई है वेबसाइट। ये वेबसाइट यूज कर लूँगा। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मुझे इस वेबसाइट, ये वेबसाइट के मुताबिक कीवर्ड आइडियाज दो। लिख दी मैंने, पेस्ट कर दी यहाँ पर वेबसाइट। अब मैं कीवर्ड नहीं लिख रहा इस दफ़ा कोई, इस दफ़ा मैंने उसको वेबसाइट दी है। उसके बाद क्या कहता है, इंटायर साइट के ओनली दिस पेज। मतलब दिस पेज का मतलब सबको पता है ना भाई, वेबसाइट अगर खोली तो होम पेज खुला सिर्फ, तो कहता है इसमें से दूंगे, पूरी वेबसाइट्स में से दो, ठीक है। तो अगर आपको पूरी वेबसाइट के लिए चाहिए होगा, यूज द इंटायर साइट उसने सेलेक्ट की हुई है, मैं कहता हूँ जी पूरे में से। उसके बाद कहाँ से दे रहा है हमें, बस ठीक हो गया, इसे क्रिएट करें, गेट रिजल्ट्स करें। पहली बात तो इसको ज़रा कम कर दो,
आगे रिजल्ट्स, स्टार्स अकेडमी लाहौर, स्टार्स लाहौर, राइट साइड पे एवरेज मंथली सर्चेज लिखी हुई आ रही हैं, ये आ रही है कि भाई कितनी सर्चेज हो रही है, एवरेज बता रहे हैं। अच्छा और नीचे आए जरा, आते जाएं जी। कितने दिए उसने मुझे रिजल्ट्स? 843। इसके कीवर्ड्स नहीं है, आइडियाज़ दिए हैं अभी हमें, अभी तक मेरे पास आइडियाज़ है, अभी मैंने देखना है कि मुझे कौन सा यूज़ करना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, ये मुझे पहले मिल गए एक आइडियाज़, पहले मैंने एक आइडियाज़ लिए और क्या किया, ये डाउनलोड का बटन बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है, कॉलम्स, इस पर क्लिक करें जरा, ये क्या लिखा है, कस्टम। स्लो मैं नहीं ऑन कर रहा, मैं कब खत्म करने लगा क्लास। जी जी जी, सीड्स कीवर्ड को कह रहे हैं ना। अब आगे आगे क्या कहता है, कौन सा चाहिए आपको, क्या चाहिए जी मुझे, एवरेज मंथली सर्चेस, 3 मंथ शेयर नहीं चाहिए, ये वो कॉलम है जो मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे कंपटीटर्स का भी चाहिए, ऑर्गेनिक एवरेज पोजीशन, चले इसको भी ऑन कर लेते हैं। ऑर्गेनिक का क्या मतलब है, एसईओ। अगर ऑर्गेनिक नहीं लिखा होगा इसका मतलब गूगल एड्स। चलें इसे अप्लाई कर दें। अब मैं इसको सेव करने जा रहा हूं। मैंने क्या किया आपको पता लगा क्या किया, कॉलम्स कस्टमाइज किए हैं। वैसे तो बहुत सारे कॉलम्स थे ना उसमें, अभी फिलहाल मैंने वो कॉलम्स लिए हैं जो कॉलम मेरी एसईओ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो अब मैं इसको डाउनलोड करने लगा हूं। ये क्या आ गया ऊपर मैसेजेस दो, CSV और गूगल शीट्स, सबको समझ में आ रहा है। मतलब CSV का क्या मतलब है, CSV ऐसा फाइल फॉर्मेट है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खुल जाता है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के यूज़र हैं, आप एक्सेल को यूज़ कर लेते हैं इजीली, ठीक है। तो इस फाइल को CSV में डाउनलोड करें और आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंस्टॉल भी है, तो आप डाउनलोड करने के बाद इसे क्लिक करेंगे तो ये फाइल कहाँ खुलेगी, एक्सेल में खुल जाएगी, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। दूसरा वो कहता है कि अगर आपके पास ऑफिस नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है, तो आप क्या करो, गूगल शीट्स पे क्लिक कर दो। गूगल शीट्स के लिए तो ऑफिस की ज़रूरत ही नहीं है, गूगल शीट के लिए एक्सेल की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि इसने तो ऑनलाइन यूज़ करना है ना टूल। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ये ज़्यादा आसान रहेगा आप सबके लिए। जिसे एक्सेल यूज़ करना आता है वो गूगल शीट को भी यूज़ कर सकता है, और जिसे कुछ भी नहीं आता, गूगल शीट सिंपल सी है यार, वैसे ही कर लेंगे आप, इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। क्या कहता है भाई, ये नाम है आपकी फाइल का, अगर आप कोई और नाम रखना चाहते हैं नाम चेंज करें। ये गूगल शीट्स है तो लाजमी बात है कहाँ पे सेव होगा डाटा, ड्राइव में, गूगल ड्राइव में सेव होगा। मैं कहता हूँ ठीक है भाई डाउनलोड करो, होना शुरू हो गया डाउनलोड, सेव भी होगा और खुलेगा भी। क्या कहता है, ओपन शीट आ गया, ठीक है। अच्छा अब ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, सबसे ऊपर कॉलम आ रहा है, इसको ये यहाँ से पकड़ा, जिसे यूज़ करना नहीं आता वो देख ले मैं क्या कर रहा हूँ। कॉलम को ज़रा बड़ा किया मैंने कि ताकि मुझे सारे का सारा कीवर्ड पढ़ा जाए, पढ़ा गया। अच्छा उसके बाद क्या कहता है, करेंसी। अगर आपको लग रहा हो कि भाई करेंसी फिलहाल आपके लिए मैटर नहीं कर रहा, आप इसको रिमूव कर दें, डिलीट, राइट क्लिक किया मैंने और डिलीट कॉलम, चला गया। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, एवरेज मंथली सर्चेस, ये मेरे लिए मैटर करता है, इसको मैंने रहने देना है। दूसरे नंबर पर लिखा हुआ आ रहा है 3 मंथ्स चेंज। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 3 महीनों में इसमें कुछ चेंज आया है, मतलब इसकी सर्चेस बढ़ी हैं कि कम हुई हैं। तो क्या कहता है, कहता है स्टार्स अकेडमी पाकिस्तान -100% कम हुई हैं इसकी सर्चेस, इसकी भी 100% कम हुई हैं, तो पता लग रहा है हमें। अच्छा उसके बाद क्या कहता है, YOY का मतलब होता है ईयर ओवर ईयर, और ईयर ओवर ईयर का मतलब यह है कि इस वक्त अगर मैं अगस्त में ये एनालिसिस कर रहा हूँ तो ये पिछले साल अगस्त के एनालिसिस की बात कर रहा है, तो उधर कितना चेंज आया ये वो बता रहा है मुझे। फिलहाल मैं समझ रहा हूँ कि मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इसको भी रिमूव कर दिया।
और मैंने ईयर इसका, इससे क्या एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई एक साल पहले इस कीवर्ड की क्या वर्थ थी और अब इस कीवर्ड की क्या वर्थ है। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, कंपटीशन। ये बता रहा है कैसा कंपटीशन है, और ये कंपटीशन की वैल्यू आ रही है, बड़ी वैल्यू का मतलब होगा हाई कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन इंडेक्स आ रहा है हमारे पास। चले इसको भी मैं रिमूव कर रहा हूँ जहाँ हम एनालिसिस करने में हमें ना आसानी हो। भाई क्या कर रहे हो, नेट चला गया। अब ये गूगल शीट यूज़ कर रहे हो ना, जहाँ पर भी नेट जाएगा गूगल शीट तो नहीं यूज़ होगी ना, ऑनलाइन चल रही है। मतलब जीमेल है ना, जीमेल से चलने लगा हुआ सब चीज़, गूगल से चल रहा है, तो जहाँ पर भी इंटरनेट इशू आएगा तो वहाँ पर तो ये काम नहीं करेगी ना। चलिए अब जरा देखते हैं, इसको रिमूव करना था। ये क्या लिखा हुआ आ गया जी, डिलीट कॉलम। ये कंपटीशन आ रहा है, इसको भी रिमूव कर दें। डिलीट कॉलम, मुझे बार बार एक ही चीज़ को रिमूव करना हो, हाँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, F4 का शॉर्टकट होता है, रिपीट। ये एक्सेल में भी होता है, वर्ड में भी होता है, यहाँ पर भी चलेगा भाई। F4 करूँ मैं, देखिएगा क्या होता है, क्या हो रहा है, रिमूव हो रहे हैं। अच्छा, अब ये क्या लिखा हुआ था, टॉप ऑफ पेज रेट, गूगल एड्स। ये भी गूगल एड्स से रिलेटेड एनालिसिस है, ठीक है, इसलिए हमें इस चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं। भाई हमने कीवर्ड पैसे देके तो नहीं परचेज करना ना। एसईओ में क्या कीवर्ड पैसे देके परचेज करना है? नो, गूगल एड्स में कीवर्ड पैसे देके परचेज करना है। ये सारे मैं निकाल रहा हूँ जो उसने कॉलम्स बनाए थे, निकल गए। ये रह गया, इसको रखना है मुझे, इंडेक्स वैल्यू को रखा हुआ है हमने। अच्छा, अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि भाई ये कितने आए हैं, वो सारे आ गए जो हमने ढूंढे थे। अब मैंने इनमें से कुछ को रखना है और कुछ को रिमूव करना है। सबसे पहले तो मैं इस कॉलम पर आता हूँ और यहाँ पर एक मेन्यू होगा डाटा के नाम से। कहाँ भाई, ये डाटा, ये क्या लिखा है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिसको एक्सेल यूज़ करना ना आता हो उसको पता लग जाए कि मैंने कितना इस्तेमाल करना है। हमने इस हद तक इस्तेमाल करना है जितना मैं बता रहा हूँ। कहाँ था डाटा, डाटा में जाकर मैंने कर दिया भाई इसको सॉर्ट कर दो Z2 है। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब है कि बड़ी वैल्यूज ऊपर आ जाए और छोटी वैल्यूज नीचे चले जाएं। किसकी, मैं यही चाह रहा था ना कि भाई जो सर्चेज ज़्यादा बड़ी बड़ी सर्चेज हैं वो ऊपर आएँ और जो छोटी सर्चेज हैं वो नीचे चली जाएं, क्योंकि मुझे ज़्यादा सर्चेज की ज़रूरत है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, डाटा पे जाऊँगा और Z2 है, डील हुआ, पता लग गया। अब मैंने देखना है कि इसमें से मेरे काम के कौन से कीवर्ड्स हैं। जो कीवर्ड्स मेरे काम के होंगे, ये पहले एनालिसिस किए हैं, इसके अगले एनालिसिस इसी की कंटिन्यूटी से होंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इसको मैं सेव कर लूँगा अभी डेस्कटॉप पर, ताकि इसी फाइल को हम खोलेंगे कि बाकी के जो एनालिसिस करने हैं हमने इसके आगे से करने हैं। ये क्या लिखा हुआ है जी, स्टार्स अकेडमी मुल्तान। भाई फॉर एग्जांपल मेरा स्टार्स अकेडमी का कैंपस लाहौर का है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो मेरा कीवर्ड नहीं है, नहीं है ना। लेकिन अगर मेरा कैंपस मुल्तान नहीं लाहौर है तो मैं यूं करता हूं, क्या करूं मैं, इसको लाहौर लिख लेते हैं। अब तो मैं इसे कंसीडर करूंगा, क्यों, इसलिए कि इसकी सर्चेज बहुत ज़्यादा है। कितनी सर्चेज हैं इसकी, 5000 सर्चेज हैं। ज़रा यहां पर आए, क्या था, स्टार्स अकेडमी लाहौर। ये क्या आ रहा है, ये जो वैल्यू आ रही है इसका क्या लिखा हुआ है, रिजल्ट्स लिखे हुए हैं। वही वर्ड लिखा है ना मैंने जो उधर लिखा था। वहां पर क्या आ रही हैं, सर्चेस, यहाँ पर क्या आ रही हैं, रिजल्ट्स। सर्चेस का मतलब इतने लोग ढूंढ रहे हैं, गूगल ये कह रहा है कि इतने मैं उसके ढूंढने के अगेंस्ट इतने रिजल्ट्स दिखा रहा हूँ, मतलब इतनी दफ़ा मैं इसको दिखाने लगा हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, इसे पकड़ता हूँ, कॉपी किया मैंने यहाँ से, इस वैल्यू को कॉपी किया, कीवर्ड सेम है ना दोनों का, और इधर से मैं आ गया वापस इसमें। इसमें था, भला इसमें था, इसी पेज पर था। गूगल ऐड किस पे चल रहा था वो भाई, शीट कहाँ गई हमारी, गुम हो गई है। चलो वगैरह बाकी का अगले लेक्चर में करो। शीट ही गुम हो गई है, कहाँ गई है।
बंद तो नहीं की मैंने? नहीं नहीं, बंद हो गई, बंद हो गई। ये आ गई है भाई, मिल गई है, शुक्र है, मेहरबानी भाई तुम्हारी। अच्छा, यहाँ आकर अब हम लिख देते हैं, क्या लिखा मैंने? रिजल्ट्स, ठीक है। और वो वैल्यू यहाँ पेस्ट कर दी मैंने, आ गई वैल्यू वहाँ पे। अब हमें पता लग गया कि स्टार्स एकेडमी लाहौर का जो कीवर्ड है, इसकी सर्चेज कितनी है? 5000। और इसके रिजल्ट्स कितने हैं? काफ़ी सारी वैल्यू बड़ी आ रही है। अच्छा, अब इधर आए ज़रा। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि अच्छा कीवर्ड कौन सा है और बुरा कीवर्ड कौन सा है। ठीक है, आज करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करें, नेक्स्ट क्लास में करें। यहाँ पर इसको सेव कर लेते हैं ताकि इसी फाइल को खोलेंगे, ताकि इतना टाइम हमारा दोबारा ना यूज़ हो। सेव कैसे करने हैं? डाउनलोड में देखें ऑप्शन क्या आ रही है, एक्सेल की फाइल बना सकता हूँ। नेक्स्ट टाइम ऐसे एक्सेल में भी खोल लूँगा, CSV फाइल बना लूँगा, PDF बनाऊँगा तो उसमें भी खोल लूँगा, HTML बनाऊँगा तो वेब पेज बन जाएगी, CSV बनाऊँगा तो फिर भी एक्सेल में खुल जाएगी। और अगर मैंने कस्टमर को ये लिस्ट बनाकर दिखाना होगा तो मैं PDF बनाऊँगा। ठीक है, अगर आपने कस्टमर को प्रेजेंट करनी होगी कि भाई ये हमने कीवर्ड एनालिसिस किए हैं आपके, तो कस्टमर से भी राय लेंगे ना कि भाई ये कीवर्ड एनालिसिस आपके हो गए हैं, उसको मैं PDF दिखाऊँगा। ठीक है, इसको सेव कर लें, एक्सेल में सेव कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम। और ये शेयर का बटन भी बना हुआ है, शेयर भी कर सकते हैं इसको हम। एक्सेल फाइल बना लेते हैं जिसकी, ताकि यहीं से आगे से हम फिर नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे। वो भी सेव, ये देखें आ गई है, यहाँ पे आ गई। ये काम करें, मुझे याद रहे, ताकि इस फाइल को मैं डेस्कटॉप पे रखूँ फिलहाल, कि हमने अगली क्लास इसी से स्टार्ट करनी है। ठीक हो गया।